हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज है भैया दूज। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। और जो ब्लॉग पहले से बने रखे हुए थे, जैसे दिवाली का हो गया, गोवर्धन पूजा का, तो वो पहले मैंने शेयर किया आप सभी के साथ में। आप सभी ने भर भर के देखा है, बहुत ही अच्छा लगा है। और आप सभी ने कमेंट भी किए हैं। बहुत कम लोगों ने कमेंट किए हैं, बट देखा बहुत लोगों ने है, तो आपको सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पीठा बना रही हूँ। ये जो चावल से बनता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे सिलबट्टा नहीं है। आप सभी को पता होगा, अगर मेरे कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग देखते हैं तो मैं यहाँ पे ना जुगाड़ करके ऐसे ना किचन में, क्योंकि आपने सुना होगा ना, महिलाएं बहुत जुगाड़ू होती हैं, तो वही जुगाड़ करके मैंने यहाँ पे पीस लिया है। मतलब कि वो रखा हुआ था ना बटना, तो वो दवाई पीसने वाला है, तो मैंने इससे ही पीस लिया है। फ़िलहाल तो पीस गया था, बट बहुत टाइम लगा था। आपको लग रहा होगा 1 मिनट में पिस गया, बट नहीं भाई, कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लग गया था। शाम को ही चावल मैंने भिगो दिए थे, बट फिर भी ऐसे सिलबट्टा होता है ना, तो अच्छे से उसमें पिस जाता है, बहुत बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बट इस पर ना बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ये एकदम से काउंटर टॉप एकदम से मतलब चिकना होता है ना, और सिलबट्टा थोड़ा सा वैसा होता है ना, तो उसमें अच्छे से पिस जाता है। देखिए जी, मैंने पीस लिया है। एंड उसके बाद में अब बनाऊंगी, चौक डालूंगी, जो कि मेरे यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूजा होती है ससुराल में, तो यहाँ पे ना ऐसे भी है, भैया दूज बनाई जाती है, बट मेरे यहाँ पे आटा से ही चौक डाली जाती है, उस पर पाटा रखा जाता है, उस पर मतलब कि भाई के तिलक किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसे पूजा होती है, तो जब से आई हूँ मैं तब से ये कर रही हूँ, तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हाँ, मुझे ना इस बार, वैसे तो मैं रुई की फुलेरी टाइप की बना लेती थी, उससे मैं बनाती थी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता था। बट इस बार ना जब मैंने क्लीनिंग की थी ना दिवाली की, तो मुझे ये ब्रश मिल गया था, उस पर टंड पे पड़ा हुआ था, तो मैंने उठा लिया था, धुल के रख लिया था। मैं सोचा था कभी तो काम आएगा। देखिए जी, आज काम आ गया। तो कभी कभी ना ऐसे फालतू की वेस्ट चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं, बट कभी कभी वो काम आ जाती हैं। तो जो काम वाली होती हैं वो बिल्कुल फेंका मत कीजिए, वो रख लिया कीजिए, क्या पता कब काम आ जाए। तो ये देखिए, आज ये मुझे काम आ रहा है, और काफ़ी जल्दी जल्दी हो बन रहा जा रहा था। वैसे तो काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ। जैसा स्पेस है, जिस प्रकार से जगह होती है ना, उस प्रकार से मैनेज करना पड़ता है। फ़िलहाल बनाया तो जाता है बहुत बड़ा सा, मतलब जैसी जगह हो उस टाइप से बनाया जाता है। जो मेरी सासू माँ है ना, वो बहुत बड़ा सा बनाती हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल स्पेस है नहीं, तो मैं बिल्कुल थोड़ा छोटू सा ही बना रही हूँ। बट हाँ, जो जो चीज़ें इसमें बन पाएंगी वो सब बना दूँगी, जो जो बनाया जाता है। जैसे कि तुलसी माता हो गई, बनाया जाता है, सिलबट्टा बनाया जाता है। एंड जो बोलते हैं ना शुभ, वैसे तो सब गलत ही बोलते हैं उसको, जो नहीं जुआ खेलते हैं ताश पत्ते, उनको गलत बोलते हैं कि भाई ऐसा जुआ वुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा ना पैसों की बर्बादी होती है ना। बट इसमें शुभ होता है बनाना, तो वही बनाया जाता है। और सूरज बनाए जाते हैं, भैया बनाए जाते हैं, और तुलसी का पेड़, सिलबट्टा, और जो है पार्टी एंड बुदिक्का, जिसे नहीं पहले लिखते थे, वो चीज़ बनाई जाती है, स्लेट वगैरह। तो उसमें ना ABCD एंड छोटा बड़ा जो कुछ होता है वो लिखा जाता है।
और चौक उड़ा ली जाती है। और जो जो मुझसे मतलब मुझे पता है वो मैं बना दे रही हूँ। फ़िलहाल मेरे यहाँ पे नहीं बनता है मेरे मायके में, फिर भी मैं को बना दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए जी, रुद्र के पापा भी उठ गए हैं। और क्योंकि टाइम तो लगता है, भाई पीठा पीसने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, इतने में तो ये सारा बन जाता, पीठा में ज़्यादा ही टाइम लग गया। तो रुद्र भी उठ गया है, तो उसको ही ये देख रहे थे क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, क्योंकि मैं तो इसमें लगी हुई थी। तो मैंने सुबह का जो क्लीनिंग होता है वो सारी कर लिया था फिनिश, एंड उसके बाद में साड़ी वगैरह बांध ली है और सिंदूर वगैरह इन सारा कुछ कर लिया है। पैरों में महावर भी लगा लिया है। पैरों में महावर कल भी लगाया था, गोवर्धन पूजा थी, और आज भी लगाया है, क्योंकि त्यौहार है तो भले ही लगा हो लेकिन उसके ऊपर ही दोहराना पड़ता है, तो लगा लिया था। दिवाली को भी लगाया था। तो जैसे जैसे फेस्टिवल पड़ते जाते हैं पैरों में महावर तो लगाया ही जाता है। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ फटाफट से। मालिन चाची दे गई हैं वो पूजा वाला, जो पूजा का लगता है, इसमें फूल पत्ती दे गई हैं, और वो एक कांटा टाइप का ये कुछ बोला जाता है, इसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो दे गई हैं। और इसमें मूसर की भी ज़रूरत पड़ती है। जिसके यहाँ होता होगा उसको पता होगा, जिसके नहीं होता होगा उसको कुछ नया नया लग रहा होगा कि भाई ये क्या बता रही हैं, कैसे इनके यहाँ पूजा होती है। तो कहीं कहीं किसी प्रकार से होती, सबके यहाँ का अलग अलग होता है ना, है ना। तो जैसे यहाँ पे होता है ससुराल में वैसे ही मैं कर रही हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे इसमें मैंने स्लेट बना दी थी, उसमें छोटा बड़ा लिख दे रही हूँ। और बाबू ना भी थोड़ा सा मतलब कि उठे हैं तो रोंदू रोंदू से हैं, तो वही रो रहे थे, तो इनके पापा उसको चुप करा रहे थे। एंड उसके बाद में इन्होंने वो बोल रहा था कि मुझे कार्टून देखना है, सुबह सुबह ही बोलने लगा था। तो इन्होंने बोला कि चलो दे देते हैं, तो इन्होंने अपना मोबाइल पकड़ा दिया था, थोड़ा सा ऐसे ही खेल लिया था बाबू। उसके बाद में मोबाइल को दिया था पकड़ा है, उसके बाद में ये जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बनाया है थोड़ी सी जगह में लेकिन फिर भी टाइम लग रहा है। और दोस्तों आपके यहाँ कैसे होती है भैया दूज की पूजा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तो फ़िलहाल ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पानी पानी सा, जब सूखेगा ना तो कलर आएगा, क्योंकि टाइल्स पे अच्छे से खिल नहीं रहा था, जब सूखने के बाद ही में खिलेगा। और जो कच्ची ज़मीन होती है उस पर ना तुरंत तुरंत से खिल जाता है, और जो फर्श वगैरह होती है उस पर भी टाइल्स ना बहुत ही ज़्यादा चिकने होते हैं, इसलिए थोड़ी सी देरी लग रही थी। ऑलमोस्ट मेरा पूरा डन हो गया, बन गया है, देखिए जी। एंड उसके बाद में अब मैं करूँगी पूजा पाठ। तो तैयारियाँ करने लगी थी मैं पूजा करने की, जो जो लगता है वो सारे सामान यहाँ पे मैं रख रही थी थोड़ा थोड़ा करके। और दीपक भी बना के मैं ले आई थी, दीपक भी रखा जाएगा, धूप बत्ती लगाई जाएगी। एंड जो कोई भी पूजा हो उसमें वहाँ पे गेहूँ थोड़े से डाले जाते हैं, जिसको बोलते हैं चौक, तो वो गेहूँ भी डालने हैं। और उसके बाद में मिट्टी की पिरोड़ी जो है वो भी रखी जाएंगी। उसके बाद में सारी पूजा डन हो जाएगी, उसके बाद में सुहाग लिया जाएगा। तो मूसर भी लगता है, मूसर एक ईंटा जो होता है ना उसको एक ही बार में ये मूसर से फोड़ना पड़ता है। तो मूसर को ना ऐसे नहीं बोलते हैं ना, भाई मानते हैं फिर लड़का ऐसे करके। तो मूसर की भी पूजा होती है। और जो पीठा बचा है ना वो मूसर में भी लगाया जाएगा, तो उसमें भी अभी लगाऊंगी फूल पत्ती। पहले से भी रखे हुए थे फ्रिज में थोड़े, वो भी निकाल लाई हूँ मैं। और जो मालिन चाची दे गई हैं वो भी मैं ले आई हूँ। तो जो भी चीज़ लगेंगी वो सारी मैंने यहाँ पे रख ली हैं। अब मैं करूँगी पूजा पाठ। और यहाँ पे ना जिसके जिसके तिलक होता है उनके नाम भी लिखे जाते हैं। तो मैंने अपने भैया का नाम लिख दिया था, और जो भी मैं लिखना भूल गई थी, रुद्र का नाम लिखना भूल गई थी, इनके पापा का भी वो भी लिखना था मुझे, बट पता नहीं मेरे ध्यान से उतर गया तो मैंने नहीं लिखा था। वो भी लिखा जाता है क्योंकि जो रुद्र की बुआ आएंगी वो यहीं पे तिलक करेंगी रुद्र के पापा के, और रुद्र बुआ की बेटी जो आएगी वो रुद्र के करेगी। तो फिर मेरे ध्यान से उतर गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहने। उसके बाद में मैंने आसन बिछा लिया है यहाँ पे। अब मैं तसल्ली से पूजा पाठ करूँगी। फ़िलहाल तो बाबू ना अभी रोंदू रोंदू सा है, तो मुझे भी बुला रहा है, बोल रहा है माँ माँ ऐसे कर रहा है। खील खिलौने मैंने रख लिया। अभी ये थाली धुली नहीं है क्योंकि ये थाली दिवाली से चल रही है। अब ये जो भैया दूज की पूजा हो जाएगी वो ना, उसके बाद में फिर ये थाली खाली की जाएगी। तो अभी आज है बृहस्पतिवार, तो आज नहीं खाली करूँगी, फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को कल खाली करूँगी। तो शुक्रवार अच्छा भी दिन होता है और खाली भी कर दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि ऐसे दिवाली हो गया, गोवर्धन हो गया, भैया दूज, सारे तो फेस्टिवल हुए जा रहे हैं। अब होगी जो एक एकादशी की पूजा, वो तो अभी तो काफ़ी टाइम है। तुलसी की पूजा उसमें भी काफ़ी टाइम है। तो जब तक थाली ऐसे नहीं रखी रहेगी ना, तो मैं धुल दूँगी जब तक सारा ये जो खाली कर लूँगी। एंड उसके बाद में मूसर में जो ना पीठा लगाने लगी थी। और आजकल तो पूजा पाठ वाले मूसर अलग से आने लगे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। बट पंडित जी लोग ना है मूसर, इनको प्रहलाद बोलते हैं मूसर वही सही होता है जो थोड़ा सा भारी होता है। तो फ़िलहाल तो यही मैंने मंगवाया था, तो यही मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने पीठा लगा दिया था। और ये मूसर का काम ना वही भैया दूज में ही पड़ता है। वैसे गांव में तो काफ़ी कुछ मतलब खेतों का कुछ ना कुछ आता रहता है, तो उसमें काम होते रहते हैं। बट यहाँ पे मेरे यहाँ पे तो सिर्फ भैया दूज में ही काम आता है, तो इसलिए मैं रख देती हूँ अच्छे से संभाल के। तो यहाँ पे पीठा में लगा दे रही हूँ एंड उसके बाद में फिर बंधन वंदन लगाया जाएगा इसमें। और बच्चा ना कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है। पापा का मोबाइल देख रहा था, फिर एकदम से जिद कर दी कि माँ का मोबाइल चाहिए, माँ का मोबाइल चाहिए। तो ये देखिए लेने आ रहे हैं। पता नहीं क्यों बाबू ऐसा करता है। उसके बाद में मैं पूजा पाठ बाद में की थी और बाबू ने मोबाइल ले लिया था। एंड उसके बाद में देखिए मेरी पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद में मैं काफ़ी देरी के बाद में मिली हूँ आपसे, क्योंकि बाबू बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था। पता नहीं क्यों रोने लगता, कभी कभी ऐसा करता है। एंड उसके बाद में फिर मैं बनाने लगी थी पूड़ियाँ। इनकी भी पूजा हो गई है, तो मैं सोचा पूड़ी निकाल देती हूँ। सो आलू की सब्ज़ी बनाई, पूड़ी बनाई, तो मैं सोचा नाश्ता हो जाएगा चाय के साथ में। एंड उसके बाद में फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ सब्ज़ी वगैरह। फिर उसके बाद में दीदी आ गई थी, जो सबसे पास में है दीदी, वही ननद मेरी आई थी। बाकी जो दूर रहती हैं या फिर वो लोग नहीं आई थी, कह रही थी फिर बाद में आएंगे। तो यही दीदी आ गई थी, इनकी बेटी भी आई थी और इनके तिलक कर दिया था, मीठा खिला दिया था। उसके बाद में इन्होंने चरण छू लिए। तो उसके बाद में मेरे तिलक किया था, मुझे मीठा खिलाया। उसके बाद में मैंने चरण छू लिए। उसके बाद में मैं दीदी के तिलक करूँगी, मीठा खिलाऊँगी। और मेरे यहाँ पे ऐसा ही होता है। आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सच में ना ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। बट आज के दिन ना मैं मतलब अभी तो आपको खुश लग रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज़्यादा खोखली हो रही थी, बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत उदास थी। मुझे नहीं पता क्यों बहुत ज़्यादा उदास थी। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। और सच बता रही हूँ, आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आपका सन 2025 का भैया दूज कैसा निपटा, कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद में फिर हम सभी लोग यहाँ पे बैठ गए थे। दीदी भी बैठी थी, मैं चाय बना के ले आई थी। मीठा पहले रखा था बट बिटिया रानी ने मीठा खाया नहीं था, वैष्णवी ने। तो दीदी ने थोड़ा सा खाया था, पानी पिया था। उसके बाद में फिर चाय वगैरह ले आई थी, तो चाय पी रही थी बिटिया भी। मैं अपने लिए चाय नहीं लाई थी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। दीदी से पहले मैंने बोला था कि खाना खा लीजिए, पर दीदी ने मना कर दिया था। बोल रही थी कि उधर जेठानी जी ने भी बनाया, तो बोल रही थी भाभी ने बनाया है। तो मैंने कहा था पूड़ी गरम गरम निकाल देती हूँ, तो कह रही थी नहीं नहीं उधर बन गया है। तो फिर चाय वगैरह ले आई थी। तो चाय यहाँ पर बात कर रहे हैं ये, इनके लिए भी लाई थी, बिटिया के लिए भी लाई थी, वैष्णवी के लिए और दीदी के लिए लाई थी। मैं अपने लिए नहीं लाई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं मन था। और अगर आप मतलब अगर आप भाई हो तो सच बता रही हूँ, आप लोग ना अपनी अपनी बहनों को बिल्कुल भी मत रुलाया कीजिए। बिल्कुल भी कोई भी भैया दूज हो या फिर रक्षाबंधन हो, राखी बंधवाया कीजिए, तिलक करवाया कीजिए। क्योंकि एक बहन ही जानती है कि क्या ही दुख बीतता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा, मेरे क्या मतलब कि मेरी जो बहनें हैं वो भी इस दिन रोई थी, मैं भी रोई थी। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया है। मतलब कि वैसे तो सब ठीक है, बोलते चालते सब सही है, बट पता नहीं क्यों रक्षाबंधन वाले दिन, भैया दूज वाले दिन बिल्कुल तिलक नहीं कराते हैं, ना ही राखी बंधवाते हैं, ना ही तो मुझसे बंधवाते हैं। और जो मतलब जो मेरे से छोटी है ना ससुराल में 2 लोग, उनसे भी नहीं। और दो लोग घर में हैं जिनकी शादी नहीं हुई है ना, उनसे भी नहीं कराते हैं। तो सोचो ज़रा, मैं ससुराल में, मुझे बुरा लग रहा है। मेरी ननद आती हैं, वो अपने भाई की तिलक करती हैं, तो मुझे कितना ख़राब लगता होगा कि भाई है और मैं तिलक नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कराते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा रक्षाबंधन में मैंने शेयर नहीं किया था आप सभी के साथ में, क्योंकि भैया आए नहीं थे और वहाँ भी जाने का कोई मतलब नहीं। अगर जाऊँगी तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि जो मुझसे छोटी हैं सिस्टरें उनसे तो करवाती नहीं है, तो फिर जाने का क्या ही मतलब बनता है। तो इसलिए फिर मैं गई नहीं थी। और पापा भी बोलते हैं, पर पता नहीं क्यों पापा बोलते हैं कि क्यों नहीं करवा रहे तिलक, क्यों नहीं राखी बंधवा रहा। हम 5 बहनें, 1 भाई है, बट नहीं करवाता है। और सोचो ज़रा, अगर 2-4 भाई हों तो चलो ठीक है, एक नहीं करवा रहे, एक के कर दो। 1 भाई है और 5 बहन है, बट भाई तिलक नहीं करवाता, भाई राखी नहीं बंधवाता। तो कितना अंदर से बुरा लगता है, एक बहन ही समझ सकती है। बहुत ज़्यादा मैं रोई भी थी, शाम को रोई थी, कोई जान भी नहीं पाया था। बहुत मुझे बुरा, बहुत हर्ट लगा था। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनकी फ्रेंड लोग आस पड़ोस की बोलती हैं कि हाँ भैया के तिलक करा है, भैया के राखी बांधा है। तो सोचो ज़रा उन पे क्या बीतती होगी। तो इसलिए मैं ना भैया दूज वाले दिन बिल्कुल ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था। जब दीदी आई थी तो, क्योंकि मेरा व्लॉग चैनल है तो मुझे फेस्टिवल का हर कुछ दिखाना पड़ता है, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। इसलिए मैं सुबह उठी थी तो कुछ भी शूट वगैरह किया नहीं था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था।
तो जो भी भाई मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी बहनों को बिल्कुल भी उदास मत किया कीजिए, क्योंकि बहनों के दो ही त्यौहार होते हैं, एक रक्षाबंधन एक भैया दूज। तो को अगर गिले शिकवे हैं तो भी उसको माफ़ करके राखी बंधवाना चाहिए, तिलक करवाना चाहिए। फिलहाल मेरे यहाँ पे मैं कोई गिला शिकवा नहीं है, बट फिर भी भाई पता नहीं क्यों अभी भैया दूज के पहले तो मेरे घर पे आए थे, बैठे रहते बातें करते, बट पता नहीं क्यों राखी नहीं बंधवाते, तिलक नहीं करवाते और मुझसे ही नहीं किसी कोई बहन से नहीं करवाते। तो ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। फिर यहाँ पे ये दक्षिणा दे रहे थे दीदी को एंड बिटिया को। देखिए शादी वादी ना किस्मत का होता है, किसी की शादी टिकती है किसी की नहीं टिकती है। अगर मतलब कोई भी भाई मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनकी शादी अगर कुछ हो गया है तो उसकी सज़ा बहनों को क्यों देना है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगी। एंड उसके बाद में फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया था, दीदी थोड़ी देर बैठी रही थी एंड उसके बाद में चाय वगैरह पी ली थी। फिर उसके बाद में मैं ट्रे उठा के कप वगैरह वो रखने चली गई थी किचन में, क्योंकि हम बाबू का कोई भरोसा नहीं रहता है, ऐसे सब फैला देते हैं। और अभी मुझे ना किचन का भी मेकओवर करना है, तो बहुत ही जल्द आपके पास में वो व्लॉग आएगा। तो यहाँ पे बाबू कुछ मांग रहा था बिस्किट वगैरह, फिर मैं रखने चली गई थी एंड उसके बाद में फिर कुछ भी शूट वगैरह किया नहीं था। फिर बाबू एंड बाबू के पापा जो भी मस्ती किया था शाम को, वो क्लिप मेरे पास हैं एक आध, तो वो मैं आपके साथ में अभी आगे शेयर करूँगी। और मेरे पे इंस्टा पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ना सभी लोग रील्स अपलोड करते हैं अपने भाई के साथ में भैया दूज रक्षाबंधन पे। मेरा भी मन हो रहा था तो मैंने 2023 एंड 24 के क्लिप जो थे ना वो शेयर किए थे, तो वो मैं अभी इसमें भी शेयर करूँगी। बाबू अपने पापा के साथ कैसे मस्ती करते हैं आज देख लीजिए, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। और बाबू के पापा दिन भर तो मिलते नहीं, शाम को जैसे आते हैं बाबू ऐसे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल नोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिड़िया का घोंसला बालों का बना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा शरारत करते हैं पापा के साथ में, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है मतलब कि बाप के बेटे ही लाडले होते हैं। आज का लोग फ्रेंड्स यही पेंट करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन ब्लॉग।